गर्भ संस्कार में श्रीमद् भगवत गीता का महत्व पहली बार सुनने में आई ऐसी बात, क्या कहेंगे आप इस पर? तो भगवद गीता एक ऐसा शास्त्र है जो केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, जो एक व्यवहारिक प्रेरणा है। ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसके लिए गीता ना हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसके लिए गीता की प्रेरणा ना हो, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान गीता में ना हो। हर क्षेत्र के लिए, हर भाव के लिए, हर स्थिति के लिए गीता है। और जहाँ तक बात है गर्भ संस्कार में भगवद गीता की, तो निश्चित रूप से आज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आज ये देखा जा रहा है जन्म देने वाली माँ भी और जन्म लेने वाला बच्चा भी प्रारंभ से ही शारीरिक दृष्टि से देखें, मानसिक दृष्टि से देखें, कहीं ना कहीं दुर्बलताएं दिखाई दे रही हैं। और प्रारंभ से ही यदि बच्चा शारीरिक मानसिक दुर्बलताओं के साथ दुनिया में आएगा, तो आगे कहाँ कैसे वो उठ पाएगा और कैसे आगे भविष्य के भारत का एक सशक्त आधार बन पाएगा। तो इसीलिए गीता ऐसा ग्रंथ है जो प्रारंभ से मानसिक दुर्बलता के त्याग की बात तब अर्जुन को कही, और अब हर एक के लिए आवश्यक है। और विशेषकर उस अवस्था में कि जबकि कोई माँ आगे भविष्य के लिए राष्ट्र को कोई देने जा रही है, उस समय के लिए पहली बात तो ये है कि वो माँ सशक्त हो, शारीरिक दृष्टि से भी, मानसिक दृष्टि से भी, संस्कारों की दृष्टि से भी, विचारों की दृष्टि से भी। तो भगवद गीता जो है वो एक सबलता लाती है, दृढ़ता लाती है, और अंदर एक जागरूकता लाती है। और वो जागरूकता जब माँ के माध्यम से, ये हमारी सनातन परंपरा में बहुत से उदाहरण है, प्रहलाद हों, ध्रुव हों, अभिमन्यु हों, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जिन्होंने गर्भ काल में ही संस्कारों का अपने में आधान किया। तो ये निश्चित है, प्रमाणिक है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, वैचारिक है कि जीव आने वाला जो होता है वो प्रारंभ से ही संस्कारों को ग्रहण करता है। तो यहाँ आज भगवद गीता के उन सूत्रों को लिया जाएगा, और जीव गीता की ओर से शीघ्र ही एक पुस्तक भी हमारे डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा जी बैठे हैं, जीव गीता के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में भी हैं, और हमारा जीव गीता का रिसर्च का और एकेडमिक पार्ट है सारा, उसको भी देखते हैं। तो एक पुस्तक जीव गीता के माध्यम से शीघ्र ही आ रही है, गर्भ संस्कार में भगवद गीता के नाम से। और हमें लगता है कि उसको हर क्षेत्र में, हर हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए, उस पर संवाद के लिए उस पुस्तक को आगे विस्तारित किया जाएगा, तो एक अच्छा वातावरण उससे निश्चित बनेगा। और रील का दौर आ चुका है, अधिकतर आप देखा होगा कि रील को युवा जो है लगे। इस समय इस दौर के अंदर क्या मानते हो, क्या गीता जो है वो पढ़ पाएंगे द्रौपदी माताएं? क्या इस हाँ निश्चित, वो क्या होता है उस समय जब हॉस्पिटल में रहना, जब ऐसे टाइम में डॉक्टर बता देते हैं कि बेड रेस्ट पे रहना है, तो वैसे टाइम में उनके पास समय तो होता ही है। वो उनके अंदर की जागरूकता ये बनानी आवश्यक है कि केवल रील देखते देखते ही क्या होता है कि बच्चे का जीवन भी रील की तरह ही वो एक पास हो जाता है। तो जब वो स्थिरता लाएंगी, स्टेबिलिटी लाएंगी, और गीता स्थितोस्मि की प्रेरणा देने वाला ग्रंथ है, तो उस समय में एक प्रेरणा उसको ई रूप में भी, आज के साधन के रूप में भी करेंगे, उसकी रील्स भी तैयार करेंगे कि जहाँ तक रील्स के माध्यम से, कुछ संदेशों के माध्यम से हो, जो जो भी साधन होंगे, लेकिन पुस्तकाकार के रूप में होगा। आज भी है ऐसे बहुत से लोग जो आराम से बैठ के पढ़ना जिनको रुचिकर लगता है। युवाओं के जीवन में भगवद गीता का कौन सा संदेश सबसे अधिक प्रासंगिक है, बात करें? वो वैसे तो पूरी गीता युवाओं के लिए है। अर्जुन उस समय एक विचलित और विक्षिप्त युवाओं के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ है। तो भगवान ने उपदेश ही जो दिया, उस समय अर्जुन जो विचलित हो चुका था,
उसको फिर से अपने कर्तव्य पे लगाने के लिए किया कि ध्यान विचलित नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं हो। और अर्जुन ने गीता सुन के स्वीकारा भी कि अब मेरे सारे संदेह मिट गए हैं, अब मैं बिल्कुल स्टेबल हूँ। तो गीता अर्जुन के माध्यम से प्रत्येक युवा के लिए है कि भविष्य की चिंता नहीं, वर्तमान को बनाओ। अपनी यौवन ऊर्जा को व्यर्थ की नशों में या व्यर्थ की बुरी आदतों में न समाप्त करके अपनी यौवन ऊर्जा को मजबूत हृदय के साथ, सकारात्मक रचनात्मक सोच के साथ किसी व्यापक उद्देश्य में लगाने का प्रयास करो। महाराज ये जी जो सर। डॉक्टरों की क्या भूमिका हो सकती है गर्भ संस्कार में इसमें? वो अब सुन के थोड़ा हाँ, 2